आदिया रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मसला ये है TNN न्यूज़ पर। एक बार फिर से मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। एक तारीख भी सामने आई है और वो है 16 सितंबर की। एक बड़े सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ साहब 16 सितंबर से पहले वतन वापस नहीं आएंगे और वतन वापस आने के लिए उनकी कुछ शराइत भी हैं। वो शराइत क्या हैं ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। रहमत खान साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी साथी, अटक के सूबाई हल्के से इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक बार फिर से खबरें शुरू हो गई हैं जी, मियां साहब वापस आ रहे हैं, तो आखिर ये वापसी कब तक मुतवक्के है? सबसे पहले इसका जवाब दें, फिर आगे चलते हैं। देखें, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मदू किया। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं और जो 16 सितंबर के पहले उससे पहले आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये तय हो चुका है और बहुत जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं आपके पास। इंतखाबात भी पहले हो जाएंगे या उनकी वापसी? इंतखाबात तो बाद में इंशाल्लाह। अब 16 सितंबर फाइनल है इंशाल्लाह उनकी वापसी की। इंशाल्लाह इससे पहले भी बड़े दावे किए गए। मियां जावेद लतीफ साहब तो हर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एक तारीख अनाउंस करते थे, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। तकरीबन साल 1.5 साल से तो हम उनकी तारीखें सुन रहे हैं। तो फाइनल तारीख अब 16 सितंबर है। फाइनल तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 16 सितंबर इंशाल्लाह आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं। तो ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? उनके खिलाफ जो केसेस हैं या शर्त है माइनस इमरान खान साहब? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए थे, उनको इधर उनकी तबीयत प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे और उनके जाने का मकसद उधर सिर्फ और सिर्फ इलाज था। जब डॉक्टर उन्हें क्लियर कर देंगे अब तकरीबन उनकी सेहत बेहतर है तो वो इंशाल्लाह आ जाएंगे वापस, और कुछ भी नहीं है। 4 साल में भी इलाज जारी है। देखें, इलाज लोग 20 साल भी कर सकते हैं माशाल्लाह से। अभी जो रिसेंटली मीटिंग्स हुई हैं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में, जिनमें नामवर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब भी मियाँ साहब से मिल के आए, तो तस्वीर से लग रहा था बड़े हशाश बशाश हैं, फिट हो चुके हैं, बैग पैक कर चुके हैं वतन वापसी के लिए। देखें, इंशाल्लाह वतन वापस आ जाएंगे। सेहत उनकी बेहतर है, मैं बता रहा हूँ, अब बेहतर है, इंशाल्लाह जल्द वापस आ जाएंगे। डॉक्टर्स ने क्लियर करना है, वापस आ जाएंगे। अच्छा, ज़राए के मुताबिक ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने शर्त आयद कर दी है कि चौथे वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के बनेंगे तो वतन वापस आएंगे। गारंटी मांगी है उन्होंने। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। देखें, अच्छा, अगर मियां साहब वापस आते हैं तो आप किसको फिर वज़ीर-ए-आज़म बनते देख रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ये कहती रही हैं कि जो भी फैसले हुए हैं वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुए हैं, कायद भी वही हैं, तो शहबाज शरीफ साहब को फिर साइड पे किया जाएगा? देखिए, नवाज शरीफ साहब पार्टी के हमारे तायात कायद हैं और जो भी फैसले होते हैं पार्टी में, छोटे से लेके बड़ा फैसला, उसमें उनकी मशावरत ज़रूर होती है। और वो अगर पाकिस्तान होंगे, अगर वो उन्होंने उनकी ख्वाहिश हुई खुद प्राइम मिनिस्टर बनने की तो वो खुद बनेंगे, नहीं तो वो जिसको बनाना चाहें वो बनाएंगे। ही इज़ अ सुप्रीम लीडर, वो तायाद लीडर है हमारे और वो कुछ भी कर सकते हैं। पेट्रोल की कीमतें भी उनकी मर्जी से बढ़ती हैं, हालांकि वो मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। देखें, बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें जो पिछली गवर्नमेंट इन्होंने पिछले साल अप्रैल में जब आई थी PMLN के पास, तो उस टाइम ये इन्होंने इमरान खान ने रोक के रखा हुआ था। जो बजट में इन्होंने टैक्स लीवी लगाया था, आई थिंक 450 या 760 अरब रुपए का, तो वो इन्होंने IMF को मुआहदा कर चुके थे कि हमने पेट्रोल की कीमत ये रखनी है। वो जो भी गवर्नमेंट आई, ये तो इनको पता था कि हमने जाना है और उसकी वजह से इन्होंने माइनस पेट्रोल सस्ता भी करके कि हमने अगले 15 दिन 20 दिन में चला जाना है, तो पेट्रोल सस्ता करके चले गए, ये कीमतें नहीं बढ़ाई। तो इंशाल्लाह अभी मुआहदे करके आए हैं रशिया के साथ, उनको बेहतर आएगा। खबरें गर्दिश करी है कि 30 रुपए मजीद महंगा होने जा रहा है पेट्रोल। ऐसी इंशाल्लाह सस्ता होगा। सस्ता होगा? कितना सस्ता हो सकता है? बेहतर सस्ता होगा। लेकिन अगर मजीद महंगा हो गया तो बिजली के यूनिट ऑलरेडी बढ़ गए हैं, फिर मजीद महंगाई होनी है। एक तरफ से IMF मुआहदे की कुछ खबरें सुनाई जा रही हैं, दूसरी तरफ मजीद अरबों रुपए के टैक्स। देखें, IMF से पिछली, मैं वो कहता हूँ कि पिछले पौधा कोई भी है आप लगाते हैं वो बढ़ता है, उसको टाइम लगता है। ये पौधा वो लगा गए हैं पिछले 4 साल 3.5 साल में, जो पौधा लगाया है उसके समरात हमें मिल रहे हैं। 2018 में जब आपने PMLN की गवर्नमेंट को छोड़ा था, जो हालात थे उस टाइम वो थे, और जब अभी मिली है उसके हालात आपके सामने हैं।
तो कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो टीम है इसहाक डार साहब की क़यादत में बहुत बेहतर फैसले कर रही है और इंशाल्लाह इसके समरात आवाम तक आ जाएंगे। सर इकबाल साहब ने आज से कुछ अर्सा कबल असम्बली में कुछ बयानात दिए थे IMF मुआहदे से रिलेटेड, और आज खुशखबरियाँ सुनाते फिर रहे हैं, तो ये तजादात जो है इसको किस तरह देख रहे हैं कि खान साहब के दौरे हुकूमत में उसी मुआहदे को जो है वो गलत करार दे रहे थे और अब उस मुआहदे पर खुशखबरियाँ आ रही हैं? क्या बयान दिया था उन्होंने? IMF मुआहदे के खिलाफ बोले थे ना। देखें वो तो हमने 2018 में IMF को गुड बाय कह दिया था, ठीक है। तो अब वेलकम हालात है, मजबूरी है, जो 3.5 साल में वो इस देखें आपके पास अपने वसाइल इतने थे, आपको जरूरत ही नहीं थी। अब आपको 3.5 साल में 1.5 साल में नहीं, ये 3.5 साल में इमरान खान ने वेलकम किया दोबारा उनको। 3.5 साल मुआहदा इमरान खान करके गया है उनके साथ, और ये 3.5 साल नहीं 3.5 साल में जो ये उस जो उन्होंने गवर्नमेंट की है उसके समरात है, हमें दोबारा वेलकम करना पड़ा है और इंशाल्लाह जल्द हम दोबारा गुड बाय कहेंगे इंशाल्लाह इसको। अच्छा जी, तो अगर अगली हुकूमत हम पीपल्स पार्टी की देखें तो हम यही सुनेंगे कि ये जो 1.5 साल में नून लीग ने किया है उसके समरात आ रहे हैं, तो आवाम कब तक पिछली हुकूमतों के समरात अगली हुकूमतों पर डालती रहेगी? अगली हुकूमतें पिछली हुकूमतों पर डालेंगी इंशाल्लाह। अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। मुस्लिम लीग नून की है। वज़ीर आज़म कौन होगा? मरियम नवाज? देखें मैं कहता हूँ मरियम नवाज साहब बहुत अहल हैं, उन्होंने पार्टी को संभाला है, उन्होंने पार्टी के लिए जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, पार्टी में जान डाली हुई है, तो अगर पार्टी ने फैसला किया तो वो भी हो सकती है, वरना ये फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा। पार्टी की सीनियर क़यादत क्या मरियम साहिबा के खिलाफ नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हकान अब्बासी साहब ने बड़ी दफ़ा नाराज़गी जाहिर की है। नहीं ओपन है, वैसे को उन्होंने हमेशा ऐसी तरदीद की है। ये वो साफ़ियों की या साफ़ी तो नहीं मैं कह रहा, लोगों की जो है ना वो ख्वाहिश हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईनी और सियासी महाजराई जारी है इस वक्त मुल्क में, इसके साथ ही हम नए इलेक्शन की तैयारियां सुन रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है इस खबर में? इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे जल्द। कब तक मुतवक्किल? देखें गवर्नमेंट मुकम्मल उसके 90 डेज में टाइम होता है, उसमें इंशाल्लाह हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये भी बताइएगा कि PTI की तहलील करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है, तो तहलील होते हुए देख रहे हैं? देखें एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं ये कहता हूँ कि किसी भी पार्टी को मैं इस चीज़ का हामी नहीं हूँ, लेकिन जो काम 70 साल में इंडिया ने नहीं किया, वो दुश्मन मुल्क के दुश्मन नहीं कर सके, वो इन्होंने किया है और वो प्रूफ हुआ है, वो इनकी प्लानिंग प्रूफ है, वो रिकॉर्ड सामने आ गया कि इन्होंने प्लानिंग की थी कि अगर इसको अरेस्ट किया तो हमने GHQ की साइड पे जाना है। तो उस लिहाज से अगर वो होना चाहिए तो वो बेहतर है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कहता हूँ किसी भी सियासी जमात पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने जो काम किया है उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमात रही नहीं है। इसको अपने आप को अगर मुहब्बे वतन सियासी जमात कहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया को मौका मिल रहा है बात करने का। आपको दुश्मन क़ुव्वतें जितनी हैं उन्होंने इस चीज़ को 9 मई के वाक़े को बहुत अपना हाईलाइट किया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही थे। तो स्वीडन में इस वक्त जो वाक़या पेश आया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन हम अभी भी वही 9 मई के वाक़यात सुन रहे हैं। वो हमारे मुल्क का मसला है, उसकी भी मजम्मत जितनी की जाए कम है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई भी वज़ीर उस तरह से बात नहीं करता। हालांकि PTI के दौर में हम सड़कें बंद कर देते थे, हमारे पूरे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमारी सड़कों पर आ जाती थी, ट्रैफिक जाम, मुल्क का पहिया जाम, लेकिन इस वक्त ना आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब नज़र आ रहे हैं, ना ही साद रिजवी साहब नज़र आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया बस असेंबली में करारदाद पेश करेंगे, तो ये कोई अमली इक़दाम होता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा? देखें इस तरह के सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि यौम तक़द्दुस कुरान आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, हमारी पार्टी की तरफ से ऐलान हुआ है। और दूसरा सेकेंडली मैं ज़ाती तौर पे कल भी मैंने ख़ुद एक रैली अरेंज की थी, हमने एक प्रोटेस्ट किया इसके ख़िलाफ़, और मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हुकूमत को हुकूमती सतह पे भी इसका जवाब देना चाहिए और इनका बाइकआउट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसका सख्त हामी हूँ, मैं कहता हूँ होना चाहिए। आपकी हुकूमत ने अभी तक सफ़ीर को नहीं निकाला, हालांकि खान साहब पे बड़ा दबाव था कि सफ़ीर को निकालें वरना ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो ये हुकूमती सतह पर इस तरह के इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे?
देखें, मशावरत जारी होगी, कोई ना कोई अमल रिकॉर्ड होगा, एहतजाज जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसमें कौमी असम्बली में बयान होगा, उस करारदाद के बाद इंशाल्लाह कुछ जो भी फैसला हुआ वो आ जाएगा आपके सामने। नवाज शरीफ साहब से हाल ही में एवन फील्ड डिपार्टमेंट्स में जो अहम मुलाकातें हुई हैं जिसमें नामवर सहाफ़ी हजरात भी शामिल थे, उनका अहवाल क्या है, क्या निकलने जा रहा है? अच्छा देखें, रूटीन मैटर में तो सहाफ़ियों से मेरे ख्याल में वीकली मुलाकातें हो रही हैं, कोई ख़ास नया काम तो नहीं है इस तरह। 16 सितंबर से पहले कोई बड़ा सरप्राइज आने वाला है हुकूमत के लिए? नवाज शरीफ की वतन वापसी की डेट अनाउंस हुई है ना, तो उससे पहले ये खबरें भी गर्दिश करेंगे कि हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज आएगा, तो सरप्राइज क्या हो सकता है? अब आपने कहा सरप्राइज हमें तो भी नहीं पता। अच्छा, आपको नहीं पता? सही। कल शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐलान किया है, पता नहीं जज्बात में किया है, ये वाकई बात सच है कि वो वक्त भी आएगा जब हम दूसरों को कर्जे फराहम करेंगे। तो अभी तो हालात ये हुए पड़े हैं कि इधर से भी मांग रहे हैं, उधर से भी मांग रहे हैं, तो वो वक्त कब आएगा? इंशाल्लाह वो वक्त भी आ जाएगा। 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट ली थी, प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस टाइम हालात, लोड शेडिंग के हालात, माशी हालात आपके सामने हैं। फिर एक टाइम आया कि हमने 2017 में IMF को गुड बाय कहा और हमारे जो माशी हालात बहुत बेहतर थे, हम एशियन टाइगर बनने की तरफ जा रहे थे, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया और जो दोबारा इसको, मैं उसको नहीं कहता कि इलेक्टेड और सिलेक्ट किया गया एक गलत तरीके से, तो उस वजह से टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये हालात आएंगे ज़रूर और हम कर्जा देंगे लोगों को इंशाल्लाह। 2024 में हम ये दिन देखेंगे या देखें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, करना पड़ेगा इंशाल्लाह टाइम लगेगा, हो जाएगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। चले जी, उम्मीद है कि वो वक्त आए कि पाकिस्तान जो है वो कर्जे लेने की बजाय कर्जे देना शुरू करे, मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो, मुल्क अपने पाँव पर खड़ी हो। और इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।